संबोधित करेंगे अमित शाह। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें पटना से दिखा रहे हैं आप तक, जहां गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। उनका काफिला आगे बढ़ रहा है और लगातार इस काफिले को कार्यकर्ता इसका पीछा कर रहे हैं। बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ अमित शाह का स्वागत किया गया। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। अमित शाह का इंतजार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें इस समय लाइव देख पा रहे हैं। पटना से तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह का काफिला तेजी से पटना बीजेपी ऑफिस की ओर बढ़ रहा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह 9:30 बजे तक एक मीटिंग भी करेंगे और उसके बाद कल की तैयारियों में जुट जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। उनके काफिले की तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये जो अमित शाह का दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा, किस तरह की चुनावी रणनीति होगी, उस पर अब मंथन होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला कार्यकर्ता बड़ी तादाद में गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए तैयार नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह पटना अभी पहुंचे हैं और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपने देखी। और अब जो तस्वीरें इस समय नजर आ रही हैं, ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के। और रवि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, जो जिस पल का इंतजार बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे वो पल अब आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पटना। जी बिल्कुल, और जिसका इंतजार था गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां से निकले हैं। और आपको बता दें कि अभी जब हम यहाँ पे खड़े हैं, ये वो हॉल है अटल सभागार बीजेपी का, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो तमाम सांसद, विधायक और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिग्रीवाल हैं, यहाँ पे सैयद शाहनवाज हुसैन हैं, वहाँ पे नीरज कुमार बबलू हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे थोड़े ही वक्त में जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे बैठक शुरू होगी और बैठक में चुनावी रणनीतियों को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो होंगी। कैसे 2025 जो है वो उसको जीतना है, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पे चर्चाएं होंगी। अमित शाह एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे और किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, माननीय गृह मंत्री महोदय बिहार आते रहते हैं, बिहार से काफी लगाव है और बिहार जब भी आते हैं तो यहाँ विकास की समीक्षा करते हैं। दूसरी तरफ जब गृह मंत्री बिहार के जमीन पे कदम रखते हैं तो आरजेडी के सीने में दर्द हो जाता है, माथे में दर्द होने लगता है। उनको लगता है पता नहीं मेरा क्या होगा, सफाया कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे बचा कुचा सीट। इससे वो घबराहट में रह के अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। तो हमारा सीधा कहना है कि गृह मंत्री जी आते रहेंगे और विपक्ष का सफाया करते रहेंगे। गृह मंत्री आते रहेंगे और विपक्ष का सफाया करते रहेंगे, ये कहना है। सैयद शाहनवाज हुसैन जी हैं भी, अमित शाह जी आ रहे हैं, कितना उत्साह है? कितना उत्साह है, देखिए गोपाल जी ठाकुर, सिग्रीवाल जी, हम लोग बैठे हुए हैं, पीछे विधायक हैं, जबरदस्त उत्साह है। फिर एक बार एनडीए सरकार बनेगी यहाँ। माननीय यशस्वी गृह मंत्री भारत सरकार यहाँ पहुँचने वाले हैं और सारे जनप्रतिनिधि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, वंदन के लिए। और जो दिशा निर्देश वहाँ से मिलेगा उस पर फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे इंतजार है, देखिए उन तमाम लोगों को यहाँ पे जो गृह मंत्री का इंतजार कर रहे हैं और इस बात को लेकर के भी कि जो दिशा निर्देश यहाँ से मिलता है आज की बैठक में और क्या कुछ निकल करके आता है, क्या टिप्स जो है वो देते हैं गृह मंत्री, उस पर जो है अगले चुनाव की पूरी रणनीतियां जो हैं वो उस पर कायम होंगी। कितना विशेष है और किन किन मुद्दों पर आज चर्चा है? देखिए, चुनाव का समय है, इस वर्ष ही बिहार में चुनाव होना है और इस समय देश के माननीय गृह मंत्री जो राजनीति के चाणक्य के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं, उनका आना एक काफी महत्व का चीज है। और हमें लगता है कि छोटे छोटे बातों पर काफी ध्यान रखते हैं। और आज की अभी की बैठक जो है सामान्य रूप से आप देख रहे हैं कि यहाँ सांसद हैं, मंत्री हैं, एमएलए मिनिमम है, कुछ पार्टी के प्रदेश के प्रमुख लोग हैं। तो एक मैसेज नीचे तक जाए
किस दृष्टि से काम कुछ करना है, या तमाम बिंदुओं पर मुझे लगता है कि उनका गाइडलाइन होगा और उनके गाइडलाइन के अनुसार जिस तरीका से एनडीए का यहाँ एकदम हवा चल रहा है, वो हवा जब गाइडलाइन आउट होगा तो तूफान बदलेगा। हवा जो है वो तूफान में बदलेगा। अजय आलोक है राष्ट्रीय प्रवक्ता। देखिए बैठके हैं, कई बैठके हैं, एनडीए के साथ भी बैठके हैं, कल गोपालगंज में सभा भी है। चुनावी शंखनाद माना जाए कि ये चुनावी शंखनाद शुरू है। चुनावी शंखनाद तो प्रधानमंत्री करके जा चुके हैं, अब तो आगाज हो रहा है। अंजाम देखिएगा, नवंबर में दिखाएंगे 2025, 225, यही अंजाम भी रहेगा। अब हम लोग बस हर कार्यकर्ता आज के बाद से रॉकेट की तरह चार्ज हो जाएगा। होली बीत गया है, अब चले सब कोई चुनाव के दौर, सब कोई चढ़ा उतरा फील्ड में। अमित भाई आ रहे हैं, सब एनर्जी भरेंगे, सब रॉकेट की तरह चार्ज। तो देखिए यहाँ पे जो उत्साह है वो आप देख रहे हैं। सब लोगों का इंतजार है कि अमित शाह जो आज टिप्स देंगे, जो चार्ज करेंगे। लोगों का कहना है कि रॉकेट की तरह चार्ज हो जाएंगे और तमाम लोगों को यहाँ से आज संदेश मिलना है कि चुनाव में प्रचार कैसे करना है, जो केंद्र की जो नीतियां हैं, जो तमाम काम हुए हैं, उसे कैसे जन जन तक पहुंचाना है और इस चुनाव को कैसे सक्रियता के साथ लड़ा जाए। और जो बीजेपी का वादा है 2025 में 200 से ज्यादा सीटों लाने का, उस पर तमाम रणनीतियों पर अमित शाह जो है इन सभी लोगों के साथ चर्चा करेंगे। जी रवि, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही शंखनाद कर चुके हैं, अब तो आगाज की बारी है और उसकी शुरुआत जब आज अमित शाह करेंगे, कार्यकर्ताओं को चाबी देंगे। ये बीजेपी प्रवक्ता के शब्द थे, जब चाबी देंगे तो कार्यकर्ता अपने काम में जुट जाएंगे। किस तरह की ये मीटिंग है? जी बिल्कुल। देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे पहुंचे थे और जो बड़े सौगात जो है वो बिहार को मिला था, और सौगात के जो घोषणाएं की थी वहां से, उसे ही एक ढंग से चुनावी शंखनाद माना गया। और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि चुनावी शंखनाद जो है वो हो चुका है, यहाँ से अब आगाज होना है। और ये काफी महत्वपूर्ण देखिए कई मायनों में है कि आज जहाँ पे अपने दल के लोगों को तमाम जो सांसद, विधायक, पदाधिकारी बड़े हैं, उनसे मिलकर के टिप्स देंगे और संगठन को लेकर के कैसे काम हुए हैं वो उस पर चर्चा करेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन कल जो बैठक होनी है एनडीए के साथ मुख्यमंत्री आवास में, वहाँ पे एनडीए के जो तमाम बड़े चेहरे जो हैं, वो जो शीर्ष नेता हैं एनडीए के, वो उसमें शामिल होंगे। तो वो एक महत्वपूर्ण विषय होगा जहाँ पे एनडीए की एकजुटता हो, वो कैसी मजबूत हो। और पिछले कई महीनों से लगातार एनडीए का जो पूरे जिले भर में जो है वो प्रचार होता रहा है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, सभाएं भी हुई हैं, ये काम होता रहा है। लेकिन एनडीए एकजुट कैसे हो, माना ये जा रहा है कि सीटों को लेकर के भी जो चर्चा है वो हो। तो एनडीए किस तरह से एकजुट होगा उसको लेकर आज रणनीति बनाई जाएगी और एनडीए के जो साझा कार्यक्रम होंगे उनको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। रवि एस नारायण, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें।